नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाने को तैयार है। एनडीए की इस जीत के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। तेजस्वी ने अपनी रैलियों में भीड़ खूब तो जुटाई, लेकिन चुनावी नतीजों में इसको तब्दील नहीं कर पाए। हम नौजवान हैं, नया सोच के हैं, नया बिहार बना रहे हैं, नया बिहार 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके तजुर्बेकार नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं के आगे तेजस्वी चारों खाने चित हो गए। हालांकि तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने सबको पछाड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन तेजस्वी का महागठबंधन सत्ता के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई। आखिर क्या कमी रह गई तेजस्वी की तैयारियों में, जो अपनी बात मतदाताओं को नहीं समझा सके। हैट्रिक लगी तो हमने भी फैसला किया है कि पहला अगर मेरा मुख्यमंत्री रहते हुए कलम अगर चलेगा, पहला कलम अगर चलेगा पहला मंत्रिमंडल में, तो 10 लाख नौजवान के सरकारी। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के नतीजे बुधवार को सुबह 4 बजे के बाद घोषित हो गए। इस चुनाव में एनडीए को साफ बहुमत मिल चुका है। सबसे आखिर में एक सीट का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें जेडीयू ने जीत हासिल की। एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली है। एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। तेजस्वी यादव की आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि जेडीयू को 43 सीटों से संतोष करना पड़ा। बिहार चुनाव के नतीजों से यह साफ हो गया है कि अब की बार फिर से नीतीश कुमार, भले ही जेडीयू को सीटें बीजेपी से कम आई हो, लेकिन यह तय है कि सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही होगी। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। बिहार की जनता का फैसला आया तो बधाई का तांता लग गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष सबने एक सुर में विरोधियों पर वार किया और बिहार की जनता का आभार जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। आज बिहार ने दुनिया को फिर बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने भी वोट किया और विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है। मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी है, इसके लिए तो वो हकदार है ही। धन्यवाद इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया है। चुनाव के बाद जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल महागठबंधन को ज्यादा सीटें दे रहा था, उसे लगने लगा था तेजस्वी ही मुख्यमंत्री की बागडोर संभालकर इतिहास रचेंगे। हैट्रिक लगाने के बाकी ना, दोनों हाथ ऊपर करके बोला हैट्रिक लगी तो हमने भी फैसला किया है कि पहला अगर मेरा मुख्यमंत्री रहते हुए कलम अगर चलेगा, पहला कलम अगर चलेगा पहला मंत्रिमंडल में, तो 10 लाख नौजवान के सरकारी।
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में ऐसा खेल बिगाड़ा कि तेजस्वी सत्ता की पहुंच से दूर रह गए और बिहार की सत्ता तेजस्वी के हाथों में आते आते रह गई। बिहार के सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यहां की 24 में से 5 सीटें जीतकर AIMIM ने महागठबंधन को जोरदार झटका दिया है। ओवैसी के इस कारनामे का ही असर रहा कि महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। ओवैसी ने सीमांचल की कुछ सीटों को न सिर्फ अपने पाले में कर लिया बल्कि मुस्लिम वोट के बंटने से NDA का रास्ता आसान कर दिया। महागठबंधन की हार के लिए सिर्फ ओवैसी ही जिम्मेदार नहीं बल्कि महागठबंधन और RJD के सहयोगी कांग्रेस भी कम जिम्मेदार नहीं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव एक दिन में 15-15 रैलियां कर भीड़ जुटा रहे थे तो वहीं कांग्रेस और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ढीला ढाला रवैया नजर आ रहा था। जिस तरह से तेजस्वी ने पूरे चुनाव के दौरान मेहनत की, राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता पूरे चुनाव में जुझारूपन नहीं दिखा पाए। ऐसा लगा मानो कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल दिए हो। इसका असर चुनाव के नतीजों में भी दिखा और कांग्रेस के कुल 70 सीटों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। महागठबंधन का खेल ओवैसी ने बिगाड़ा तो यही काम चिराग पासवान ने JDU के लिए किया। चिराग के अलग और JDU के खिलाफ कैंडिडेट उतारने और भाजपा के पक्ष में बने रहने के कारण भी नीतीश कुमार को नुकसान उठाना पड़ा है। चिराग के इस कदम का सबसे ज्यादा फायदा BJP को मिला, इसलिए BJP JDU से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि चिराग की पार्टी LJP सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के शासन को लेकर लगातार हमले किए। बिहार में हर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर नीतीश कुमार रहे। कम अनुभव वाले तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमले किए, लेकिन नीतीश कुमार चुपचाप अपने मिशन में लगे रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव की लालटेन एक बार फिर जल नहीं पाई। अब 5 साल उनको और इंतजार करना होगा। NDA ने पूर्ण बहुमत के लिए 122 सीटों के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। बिहार चुनाव में इस बार महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की। PM मोदी ने भी महिलाओं से भारी संख्या में वोटिंग की अपील की थी। चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण में जहां NDA ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं इन चरणों में महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया। वोटिंग के आंकड़े कहते हैं कि सुशासन बाबू को एक बार फिर से बिहार की महिलाओं का पूरा समर्थन मिला है। इस चुनाव के तीसरे चरण में करीब 65% और दूसरे चरण में करीब 58% महिलाओं ने वोटिंग की। इन दोनों ही चरणों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। तीसरे चरण में पुरुषों की तुलना में 11% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया और दूसरे चरण में यह अंतर 6% रहा। बिहार में NDA सत्ता में आने में सफल रहा।